अभी हम झरिया के जामाडोवा बाज़ार में है। इस बाज़ार में आने का मकसद हमारा ये है कि 1.5 साल पहले जामाडोवा फूस बंगला मुख्य मार्ग में रेलवे गेट था, वहाँ पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर उस गेट को बंद कर दिया गया था और उस गेट को बंद करने से आवाजाही ग्राहकों की इस बाज़ार में भी कम हो गई है। और अभी आप जहाँ पर देख रहे हैं, हम जिस जगह में खड़ा हैं, बाज़ार के बीचों बीच एक पुल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ भी गाड़ियों की संख्या कुछ कम हो गई है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि जामाडोवा बाज़ार में क्या कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जामाडोवा फाटक के गेट होने के बंद, रेलवे गेट जो बंद हुआ है, उसके बाद आप लोग की स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, दुख तो बहुत है, क्योंकि हम व्यवसायी हैं, व्यवसायी के हिसाब से ही बात करेंगे। पुल के लेके अभी ऐसा है कि सारा दुकानदार को अपने रोजी का लाला पड़ा हुआ है। जो समस्या है पुल का, ये लगभग 1.5 साल के लगभग होने जा रहा है। हम लोगों को अच्छे पुल का सपना दिखाया गया, हम लोग भी खुश हो गए कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के यहाँ भी एक ओवरब्रिज का निर्माण होगा, और ये निर्माण होगा तो हम लोगों के लिए सहायता बनेगा और आसान होगा। लेकिन ये हम लोगों के गले का फांस बन गया। सच्चाई कहा जाए, हम ½ किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर घूम रहे हैं। ये समस्या है। एक तो कोरोना काल हम लोगों को मार दिया, 2 साल कोरोना काल लिया, तीसरा साल ये पुल को पूरे तरीके से रास्ते को काट के बाधित कर दिया गया। एक भी आदमी न इधर आ सकता था, न जा सकता था, न कोई बाइक आने जाने का रास्ता था, सब गली से निकल रहा था। अब सारी जनता त्रस्त है कि हम कैसे ऐसे हाल में ये तो बाज़ार वीरान हो गया। सारे व्यवसायी जो भी माल अपना लाए थे, सीजन का, लगन का या ईद का स्टॉक जो किए थे, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। और हम लोगों के सपनों का फिर से एक बार कोरोना काल के जैसा ही असर हुआ। ये ईद, जैसे कि 2 ईद हमारा जो है कोरोना काल लिया, तीसरा ईद ये पुल ले लिया, ये भी हम लोग कोरोना काल में। बाज़ार के जो बीचों बीच पुल बनाया जाए, उसके वजह से इस बार का बाज़ार इसके वजह से लगभग ये 2 महीना बाधित किया है। पूरे अभी भी बाधित है, अभी भी ये पूरी तरीके से खुला नहीं, चूँकि नया ढलाई है। और हॉस्पिटल, और इसमें क्या है कि लाइफ लाइन हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल है, टाटा DAV स्कूल है। इस रोड के नहीं होने से समझ लिए कि पब्लिक एकदम जैसे कि चक्की में पिसता वैसे पिस गया। हालात ये है। व्यवसायी हैं, कितने व्यवसायी होंगे बाजार में? लगभग यहाँ पर व्यवसायी की संख्या 2000 से ज़्यादा है। समझे आप, यहाँ से लेके आप रेलवे फाटक तक चले जाएं, वहाँ से लेके यहाँ तक सारी दुकानें वीरान नज़र आएंगी। ऊपर से क्या, हम लोग राजनीति के शिकार हो गए। आज का पेपर हमने देखा, आप भी देखा होगा, हेडिंग है कि रेलवे फाटक को खुलवाने में भाजपा कांग्रेस में लगी होड़ श्रेय लेने का। तो हमारा ये कहना है, भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, अपनी सियासत को कहीं और चमका लो या कभी और चमका लो, लेकिन पहले जो बंद पड़ी फाटक है, उस फाटक को तो खुला लो। जो भी हमारे सांसद है या विधायक है, सब हमारे माननीय हैं। लेकिन व्यवसायी क्या होता है? व्यवसायी एक समझ लिए कि बड़ा दिल वाला। आज व्यवसायी है तो टैक्स के पैसे से आपका सारा कुछ चलता है। लेकिन अचंभा तब लगता है जब हमारे टैक्स से अफसर को पेमेंट होता है और वो अफसर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, और अगर बोलने गए तो गुर्रा भी लेते हैं हमारे ही ऊपर। ये टैक्स के पैसे से ही चलते हैं। पूरा भारत का जितना भी सिस्टम चलता है, ये व्यवसायी के टैक्स से चलता है। देखिए, गौर करने वाली बात है, ये कोई सोचता नहीं। व्यवसायी अगर टैक्स नहीं देगा तो ये इतना तंत्र मंत्र कहाँ से चलेगा? और व्यवसायी टैक्स कहाँ से देता? आम जनता से। हर एक जनता जो एक बिस्किट खरीद रहा है वो भी टैक्स पेयर है, एक बोतल खरीद रहा पानी का वो भी टैक्स पेयर है। तो हमारा जो सिस्टम भारत का चलता है वो टैक्स के, और टैक्स के इसमें से जो भी बन के हमारे यहाँ आते हैं अधिकारी, वो हम पर ही यहाँ गुर्राते या हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। दुख तब होता है, तब व्यवसायी को लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं। ओवरब्रिज की वजह से आप लोग का व्यापार प्रभावित हुआ है, इस पुल की वजह से भी हुआ। अभी और कुछ समस्या इस बाजार की? समस्या तो बहुत सारा है भाई। यहाँ पे नाला का समस्या है, स्ट्रीट लाइट का समस्या है, रोड में अतिक्रमण का भी समस्या है। जो कुछ हम दुकानदार के द्वारा जबरन ठेला लगा दिया जाता है, और जो मुख्य दुकानदार है वो अपने दुकानदारी करने से वंचित हो जाता है, रोड में गाड़ी खड़ा हो जाता है। समस्या बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को
हम लोग चूँकि हैं व्यावसायिक संगठन है, राजनीतिक दल से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी आवाज़, अपनी समस्या के बारे में, जनहित के मुद्दे को उठाते हैं और जामाटोबा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग जो है अपनी मांगों को रखते हैं। बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग रखते हैं। ट्रांसफार्मर लग गया 6 साल पहले, आज तक कोई उसका देख रेख नहीं होता है, उसमें तेल है कि नहीं है, मेंटेनेंस आप देख लीजिए। बिजली का तार जो झूला हुआ इसको भी एक बार दिखला दीजिए। ये सभी जगह केबलिंग का काम हुआ है, लेकिन हम लोग के एरिया में कोई भी काम नहीं हो रहा है और इसीलिए हम लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं। और रेलवे ओवरब्रिज के नाम पर लगभग 1.5 साल से हम लोगों को बंधक बना करके रखा गया है, जो कि काफ़ी दुखदाई है। यहाँ का बिज़नेस एकदम चौपट हो गया है और हम लोग ये अपना मांग रखते हैं कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, हमारी समस्याओं को सुना जाए और हम लोग को और कुछ लेना देना। निगम क्षेत्र में ही आता है, निगम क्षेत्र में ही आता है, निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन आपको समस्या बताते हैं कि इतना मान लिया जाए जो भी बाजार है, कोई महिला को अगर टॉयलेट महसूस हो गया, सच्चाई आपको बात पटल पर आपके रख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद भी कहता हूँ कि यहाँ पर एक भी सुलभ शौचालय नाम पे या फिर कोई भी कहीं पर ऐसा बना नहीं। आप यहाँ कैमरामैन को अपने बोलिए ये साइड दिखाने के लिए, ये देखिए पूरा बाजार नाली का पानी से दुकानें भर जाती है। पूरे जहाँ भी आप जाएंगे फाइबर ब्लॉक लगा मिलेगा आपको, आपका नगर निगम का पोल के साथ लाइट लगा हुआ मिलेगा। लेकिन हमको ताज्जुब तब होता है कि लगता है जामाटोबा इस नगर निगम के मानचित्र से बाहर है। आप देख लीजिए कहीं पर है, आप किसी पोल पर आप लाइट देखेंगे, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पैसे से लगाया है, जो बाज़ार को आज दिखा रहे हैं हम लोग। एक भी पोल आपको इसका दिखेगा नहीं। जितना भी तार है हमको लगता है 50 साल पुराना तार है, केबल लगा हुआ। हम लोग को 220 लाइन चलता है, लेकिन 130-135 हम लोगों तक पहुंचता है। ये हमारा ट्रिप मार खाता है, जबकि 500 kV का ट्रांसफार्मर है, हमारा पंखा धीरे धीरे झूलता है। ये सब समस्या है। आप देख लीजिए फाइबर ब्लॉक कहीं नहीं लगा हुआ है। आप कुछ बताइए, क्या कुछ आप बताइए। सबसे बड़ी बात आने जाने की समस्या का सरकार, ये नाला का पानी जो रोड पे आ रही है, दुकानें में जा रहे, और बरसात आने का वह है, बस चंद दिनों में बरसात हो जाए, जिससे दुकान वालों को इतनी बड़ी समस्या आने जाने में कि लोग पैदल चलना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि दोनों साइड नाला का इंतजाम करें। जिस तरह हर जगह बनाया जाता है उसी तरह यहाँ भी बने, नाला का इंतजाम करें। और बिजली का सबसे बड़ी समस्या, जो तार हमेशा बरसात में भी हवा चलेगी गिर जाएगी, कितने लोगों पर कई बार गिरा है। तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि वो केबल वाला सिस्टम यहाँ जल्द से जल्द लगाने की कृपा करें। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो, उनका कितना रोल है यहाँ? उनका यहाँ कोई रोल नहीं है। वो आज तक कभी आके देखे ही नहीं है कि यहाँ का जामाटोबा का क्या माहौल है, 41 नंबर वार्ड में कहाँ नाली बनना चाहिए। मैंने बहुत बार आश्वासन भी दे कि मैं आ रहा हूँ, मगर आते नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात का है। देखिए सामने एक दुकान होगी आपकी, सारे इस लाइन में पूरे नाली का पानी घुस जाती है दुकान में। ऐसा प्रॉब्लम होता है, दुकानदारी करने में दिक्कत हो जाता है। मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना पार्षद सुनते हैं ना कोई भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। पार्षद ना सांसद कोई भी नहीं है, पार्षद भी नहीं यहाँ आते हैं एक भी। जबकि ये वार्ड नंबर 41 का पार्षद नूरंजन सिंह है, जबकि आज तक नूरंजन सिंह एक लाइट भी नहीं लगाया यहाँ। अब वो अपने गांव में, अपने मोहल्ला में पूरा पीच का रोड बना लिया, हर चौराहा पर उसने लाइट लगाया अपने घर के पास, लेकिन जामाटोबा बाजार उसको दिखाई नहीं दिया जहाँ से उसको वोट मिलता है। तो पार्षद साहब से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ कृपा करें अपना जामाटोबा बाजार में। चैम्बर के पदाधिकारी हैं, निगम के कर्मी यहाँ पे आते हैं, निगम के अधिकारी आते कि नहीं? निगम के तरफ से सिर्फ सफाई का काम होता है, झाड़ू वाड़ू रोड में दिया जाता है, लेकिन अभी वो भी लगभग बंद हो गया है। और ये जब से रास्ता बाधित हुआ है तब से तो लगभग बिल्कुल ठप है। क्या ट्रेड लाइसेंस लेकर? ट्रेड लाइसेंस में देखिए ऐसा है कि एक बैठक हुई थी पूरा जिला चैम्बर का। जिला चैम्बर में ये बात हुई थी कि बगैर होल्डिंग टैक्स के हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। अब क्या हुआ कि होल्डिंग टैक्स के बगैर जब हो गया तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में एक कैंप लगाए नगर निगम के द्वारा। और जब कैंप लगा तो हम लोग जो है 1,12,000 जामाटोबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है राजस्व दिए हैं नगर निगम को। अब जब हालत ऐसा हो गया है कि साल भर से ज़्यादा हो गया, सारे दुकानदार अभी हमसे तकादा करते हैं कि हमारा ट्रेड लाइसेंस चाहिए, और हमको मजबूरन अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होता है, उसको जवाब देते नहीं बनता है। जब नगर निगम के अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो वो उन पर टालते हैं, हमने कहा कि हमारे पैसे जो गए हैं उसे वापस कर दो, हम सारे व्यवसायी को दे देंगे।
हमारा जो राजस्व आप ले गए हैं, अगर आप लाइसेंस निर्गत नहीं करते तो वो पैसा आप रिटर्न कर दीजिए, लेकिन इस पर चुप्पी साध लेता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये बताइए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव होने के नाते हमको खुद को ऐसा लगता है कि ये पैसा हमने चोरी कर लिया, ऐसा महसूस होता है। ये है देखिए कार्यशैली, क्या बोले। ये समस्या है जामोटोवा बाजार के रहने वाले और रोजगार करने वाले व्यवसायियों का, स्थानीय लोगों का। इनका साफ कहना है कि सरकार हमसे पैसा तो लेती है, टैक्स भी लेती है, लेकिन सुविधाएं हम लोग को नहीं दे रही है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो भी बाज़ार में कभी नहीं आते, बाज़ार की स्थिति का मुआयना नहीं करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन और निगम के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि जामोटोवा बाजार की स्थिति को कब तक सुधार में लाते हैं। 99 न्यूज़ के लिए जामोटोवा से दिलशाद खान।